इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। नमस्कार। जो आपको देंगे गुड लक टिप्स और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब भी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कुछ गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम और 3 चीज़ें बतानी हैं। आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, और उसके साथ ही जो भी आपकी समस्या है आप हमें बता सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे आज। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि आपके सितारों की आज की चाल कैसी रहेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के बारे में। पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का जो दिन है, पैसों के लिहाज से तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि गुस्से में कही हुई कोई बात आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वाहन चलाने में आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। उच्च अधिकारी जो हैं आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त हो सकती है। मौसमी बीमारियों के योग आज बनते हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी गरीब कन्या को यदि केले के फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दिखावे और आडंबर में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज उनके लिए दिन अच्छे परिणाम देने वाला है। आज लगभग वो सारे काम आप पूरे कर सकते हैं जो आपकी प्लानिंग में शामिल है। खर्च आज थोड़ा सा अधिक रह सकता है। नौकरी और व्यवसाय में थोड़ा सा मन जो है उचटा सा रहेगा। स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने से थोड़ी सी परेशानियां आज आपको आ सकती हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी अपंग व्यक्ति को यदि आप भोजन कराते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के सितारे शुभ फल देने वाले रहेंगे। नौकरी में कामकाज बेहतर रहेगा। बिजनेस में भी आज आपको फायदा होते हुए दिख रहा है। पैसों को लेकर जो लंबे समय से आपकी परेशानियां चली आ रही हैं आज वो खत्म हो सकती हैं। गर्मी से संबंधित बीमारियां, मौसमी बीमारियों से आज आपको सावधान रहना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश जी को यदि आप अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसी भी बात का गलत अर्थ आज आपका निकाला जा सकता है, तो बोलने से पहले थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके तारों के इशारे। तो बस ठान लीजिए कि आज आपको अपना दिन बेहतरीन बनाना है और थोड़ा सा संयम अपने आप पे रखें और फिर देखें दिन कितना सक्सेसफुल होता है। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जयपुर से हमारे कॉलर हैं बाबूलाल जी। जी सर, बताएं, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आप क्या जानना चाहते हैं। हेलो गुरु जी, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, मैं अपने पोते के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, तारीख बताएं। तारीख 18 नवंबर 2012 जी, और जन्म समय और स्थान। 18 नवंबर 2012, समय 2 बजे दोपहर के। हाँ जी, स्थान है रतनगढ़। और आप क्या जानना चाहते हैं बाबूलाल जी। गुरु जी, मैं अपने पोते के बारे में ये जानना चाहता हूँ उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी, ये अपने पोते के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। आपका जो पोता है उसके भाग्य स्थान में शनि भगवान स्वयं उच्च के होके बैठे हैं। साथ में जो शुक्र है वो भी स्वग्रही होके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। बहुत ही भाग्यशाली ये बच्चा रहेगा। कहते हैं ज़िंदगी में कि अगर भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। तो भाग्य की शक्ति से आपके पोते की जितनी भी जो ज़िंदगी है उसके अंदर उसको सफलताएं मिलती रहेंगी। राहु केतु इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो किसी योग्य विद्वान के द्वारा राहु केतु की आप शांति अगर करवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे का जो भविष्य है वो सुखमय रहेगा। तो बाबूलाल जी छोटा सा उपाय कर सकते हैं, और जैसा पंडित जी ने कहा कि भाग्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आपके पोते की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और सुखमय हो, हम इसकी कामना करते हैं।
आगे बढ़ते हैं पंडित जी, एक और कॉलर है झालावाड़ से, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। तारीख बताएं। तारीख है 14/12/1994। जी, और जन्म समय और स्थान? जन्म समय है शाम को 4:30 से 5 के बीच में। ये ट्विंस में एक बच्चा है, जितेंद्र और एक ज्योति, दोनों ट्विंस हैं ये। जी। अच्छा, तो और जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान झालावाड़। जी, और आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि इनके आगे पढ़ाई कैसी रहेगी। अभी जी। ये फर्स्ट ईयर में है, बच्चा 11th में पढ़ा है। जी, इनका भविष्य कैसा रहेगा? उसके अलावा इनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो इनको दोबारा मदर मिलेगी या नहीं? जी। पंडित जी भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जहाँ तक बच्चों के दोनों जो आपके ट्विंस बच्चे हैं, अगर उनके भविष्य की बात करते हैं तो उनके जो कर्म क्षेत्र के अंदर शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, यानी वे उच्च पद पे आसीन हो सकते हैं। टेक्निकल लाइन में भी उनको सक्सेस मिल सकती है, सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है यदि वे नियमित रूप से अध्ययन करें और साथ साथ में कंसंट्रेट करके यदि आप आगे की प्लानिंग करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दोनों ही जो ट्विंस बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। रही बात इनके माता के सुख की, तो जहाँ इनकी कुंडली के अंदर जो मंगल का जो दोष है जिसके कारण इनके माँ के सुख में कमी हुई है, लेकिन आने वाले वर्ष के अंदर सन 2015 में इनको माँ का पुनः सुख प्राप्त हो सकता है। एक इन बच्चों के लिए नियमित रूप से ध्यान रखें, एक तो चांदी का चंद्रमा या 6.25 रत्ती का मोती दोनों बच्चों के अंदर पेंडेंट में डाल दें अगर गले के अंदर, तो निश्चित तौर पर इनका भाग्योदय होगा और इनकी सारी जो आगे का भविष्य है वो सुख में रहेगा। तो जगदीश जी, छोटा सा उपाय है वो आप कर लीजिए और आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है आने वाले समय में। पंडित जी, एक और कॉलर हैं अजमेर से हमारे साथ, प्रीति जी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं अजमेर से हूँ। जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1985। जी, और आपका जन्म समय और स्थान? मेरा जन्म समय दोपहर में 11:45। जी, और स्थान है अजमेर जिले में, एक छोटा सा गाँव है वहाँ। जी, और आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। जी, पंडित जी जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेंगे। प्रीति जी, यदि आप अब कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो नवंबर 2014 के पश्चात में आपकी जॉब लग सकती है। इसमें शनि की 7.5 कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट डाल रही है, तो ध्यान रखें। शनि को ठीक करने के लिए नियमित रूप से एक तो हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं, मंगलवार के दिन यदि आप किसी मंदिर में जाके एक नारियल लेके साथ में गुलाब के पुष्प की माला वहाँ पे चढ़ाते हैं और जो भी आपकी मनोकामना अगर उसका ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी और आने वाले समय में सरकारी नौकरी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो प्रीति जी, छोटा सा उपाय है उसे कीजिए और सरकारी नौकरी के आपके योग ज़रूर बन रहे हैं। और पंडित जी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ बीकानेर से, योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं वो बताएं, साथ ही जन्म तारीख। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1981। जी, जन्म और दोपहर के 2:30 बजे, और जौनपुर यूपी में। जौनपुर? जी, जौनपुर यूपी। जी, और आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, मेरा व्यवसाय में किस तरह का व्यवसाय करूँ मैं? जैसे जूतों की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो क्या व्यवसाय में मेरा सही रहेगा या मेरे नौकरी पे भी केस चल रहा है अभी, तो वो आने की संभावना है? नौकरी का योग है, मैं व्यवसाय करूँ आगे। जी पंडित जी। जी, आपको जहाँ तक अगर हम बात करें कि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो व्यवसाय के अंदर यदि आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। लोहे से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। मोबाइल, इलेक्ट्रिक आइटम्स, हार्डवेयर शॉप, इस तरह के काम में भी आपको सफलता मिल सकती है। और साथ साथ के अंदर जहाँ तक जो नौकरी के केस का जो सवाल है उसको सॉल्व होने में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। ध्यान रखें, नियमित रूप से एक तो गौशाला जाके गौ सेवा अवश्य करें यदि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। साथ साथ में यदि आप हर रविवार को भैरव जी मंदिर के दर्शन करते हैं, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाते हैं, तो जितनी भी आपको नौकरी से संबंधित जो समस्या हैं, केस से संबंधित जो समस्या हैं, उन समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो योगेंद्र जी, आपने जाना कि छोटा सा उपाय आप करेंगे और उसके साथ ही गौ पूजा, जिसे कहते हैं गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, तो वो ज़रूर करें और आपका जीवन एकदम सक्सेसफुल रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास है आज कन्या, सिंह और कर्क आपके लिए।
कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का जो दिन है वो मध्यम फल प्रदान करने वाला रहेगा। कार्य में आज आपको रुकावटों का, समस्याओं का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य, समय और धन की हानि का आज आपको ध्यान रखना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि मोगरे के पुष्प शिव मंदिर में जाकर आप अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको गलत फहमियों से दूर रहना है। किसी भी मामले में लापरवाही आज आपको नहीं बरतनी है। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार के हिसाब से आज किए गए काम से आपको फायदा हो सकता है। धन लाभ के आज योग होते हुए दिख रहे हैं। आज आपको अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। फिजूल खर्ची से आज आपको बचना है और स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने ईगो को जो है वो अपने साथ नहीं रखना है। ईगोस्टिक आज आपको नहीं बनना है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। नौकरी में आज आपको पदोन्नति मिल सकती है। ट्रांसफर का भी आज योग बन सकता है। बिजनेस में धन लाभ होगा। मानसिक तनाव आज आपको रह सकता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान भी आज आपको हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रख के आप दिन को गुजारें। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि किसी भिखारी को आप फलों का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको स्वार्थी जनों से संपर्क कम रखना है। कोई आज आपका फायदा उठा सकता है। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। ऑफिस में, घर में आज वातावरण थोड़ा खुशनुमा रह सकता है। रुका हुआ पैसा भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। भागदौड़ में बीते दिन का जो अंत आज है वो कुछ सकारात्मक घटनाओं से हो सकता है। गर्मी से संबंधित बीमारियों से आज आपको बचना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपनी माँ के हाथ से एक 10 रुपये का नोट लेकर यदि आप अपने पर्स में रखते हैं तो पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको वाद विवाद से बचना है। प्रतिस्पर्धा से बचना है। किसी पर निर्भर नहीं रहना है आज। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पूरा दिन आज अच्छा बीतता हुआ दिख रहा है। बिजनेस के अंदर आपको जो बहुत दिनों से लेकर जो चिंता थी वो आज दूर हो सकती। कैरियर में अपने लिए कुछ नए सकारात्मक अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रखें आज स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाना है। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी नहीं होना है। इस बात का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। नौकरी और निवेश के क्षेत्रों में कुछ नए अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी के भी साथ संबंध हमेशा के लिए आपके बिगड़ने नहीं चाहिए। मौसमी बीमारियों से आज आपको सावधान रहना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में गुलाब के पुष्प की माला यदि आप अर्पण करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना है। जो आपकी मदद करने की बात कहे पहले आपको उसकी मंशा को अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो दोस्तों ये देखा आपने कि किस तरीके से थोड़े से अगर आप सतर्क रहेंगे, दूसरों से उलझेंगे नहीं तो आपका दिन बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और यही आपके तारों के इशारे हैं। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी एक कॉलर है हमारे साथ अजमेर से, हम उनसे बात करते हैं। अजमेर से रजनी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1989। ओके, और आप अब उसका उनके जन्म की जो स्थान 8:55 सुबह दिल्ली। ओके, और आप क्या जानना चाहते हैं रजनी जी? मैं उसकी सरकारी नौकरी और उसकी शादी के लिए पूछना चाहती हूँ मैडम। आपकी बच्ची का नाम क्या है? प्रियंका।
प्रियंका की जो कुंडली है, वैसे तो अगर हम कहें तो इसे एक अच्छी कुंडली हम कह सकते हैं, मांगलिक कुंडली है ये बच्ची। यदि अगर अपने इरादे मजबूत कर ले तो निश्चित तौर पर इसका जो भविष्य का जो जीवन है वो सफलताओं से भरा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कुंडली के अंदर पाते हैं कि मजबूत इरादों के होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न का पार्ट इस बच्ची में रह सकता है। तो अपने कन्फ्यूज़न को दूर रखें, मेहनत करें, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और पूरा जीवन सफलताओं से भरा रह सकता है। जहाँ तक विवाह सुख की बात करते हैं तो इस वर्ष के अंत तक या अगले साल की शुरुआत मई जून से पहले इसकी विवाह का पूर्ण योग बन रहा है। इस बच्ची को बोलें कि किसी मंदिर के अंदर यदि एक केले का और अनार का पेड़ अगर ये लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके पूरे जीवन में, चाहे इनका वैवाहिक जीवन हो चाहे इनका कैरियर हो, उन सब में इसको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो रजनी जी, आपने जाना कि बिल्कुल छोटा सा अगर ये उपाय ये बताया पंडित जी ने, इसे आप आजमा लें तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला आने वाली ज़िंदगी में। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ, सीकर से मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी मैं सीकर से मीनाक्षी बोल रही हूँ जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1979। 28 अक्टूबर 1979। 79। और जन्म समय 8:58। और स्थान और टोंक जिले के अंदर मालपुरा गांव है कोई जी। और आप क्या जानना चाहते हैं मीनाक्षी जी? गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अभी 15 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की है, मैं बीएड कर रही हूँ। तो मैंने सरकारी नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाई शुरू की है, तो क्या मैं आगे नौकरी का योग है सरकारी नौकरी का, या मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा? सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटा आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर 2 ग्रह जो हैं, एक तो भाग्य स्थान में मंगल नीच का होकर बैठा है, एक द्वादश भाव में भगवान सूर्य स्वयं नीच के होकर बैठे हैं। ये ध्यान रखें कि आप कोई भी अगर सरकारी कंपटीशन दे रहे हैं और नौकरी चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन ही क्यों नहीं हो, आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो आपका उतना सहायता नहीं करता है जितना आप मेहनत करती हैं। तो एक तो यदि आप भाग्य की शक्ति चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तेल का दीपक प्रतिदिन हनुमान जी के सामने लगाएं, पंचमुखी तस्वीर रखें, उनके सामने सरसों का तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से सूर्य आराधना आपको करनी है। एक तांबे का कड़ा आप या चूड़ी बना के या एक छल्ला बना के आप धारण कर सकते हैं। साथ साथ में आप भगवान सूर्य को यदि आप नियमित रूप से जल का अर्घ प्रदान करते हैं तो सरकारी नौकरी जो कि टीचिंग लाइन से संबंधित है वो आपको अगले वर्ष तक प्राप्त हो सकती है। तो मीनाक्षी जी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको, और उसके साथ ही अगर आप ये छोटे से उपाय कर लेंगे तो शायद वो 2 गुना हो जाएगा। पंडित जी एक और कॉलर है हमारे साथ, नीतू हैं पर्वत सर से, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। जी नीतू जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप पंडित जी से बताएं आप क्या जानना चाहती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। जी मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी उनकी जन्म तारीख और समय स्थान अगर आप हमें बताएं। जी मेरे पापा का तारीख वगैरह है 28 मार्च 1958 जी, और इनका जन्म है दिन के 11 बजे और यही पर्वतसर में जी। और आप क्या जानना चाहती हैं? जी मैं मेरे पापा के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि मतलब वो किसी काम के बारे में सोचते हैं तो कुछ होता नहीं है, और उनके घर के मकान का योग मतलब कि काफी टाइम से प्लॉट है लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उनके घर का मकान कब तक होगा और मेरे मम्मी पापा के जीवन में खुशियाँ कब तक आएंगी? फरवरी 2015 के पश्चात में, आने वाले 5-7 महीने के पश्चात में उनके एक तरीके से कहें तो उनका भाग्योदय हो रहा है। कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ लोगों का जो जीवन होता है उनका पूर्वार्ध अच्छा गुजरता है, उत्तरार्ध खराब गुजरता है, और कुछ लोगों का पूर्वार्ध खराब तो उत्तरार्ध अच्छा होता है। तो आपके पिता का जो उत्तरार्ध है वो बहुत अच्छा है। आने वाला जो समय है उसमें न केवल मकान का, ज़मीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख उनको प्राप्त हो सकता है। एक लोहे का छल्ला यदि मध्यमा उंगली के अंदर वो धारण कर लेते हैं और साथ साथ में एक 5.25 रत्ती का एमरेल्ड पन्ना जिसे हम बोलते हैं, सोने की अंगूठी में सबसे छोटी अनामिका फिंगर में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर इनके आने वाले समय में इनको सफलता प्रदान हो सकती है। तो नीतू चिंता किसी बात की नहीं है, खुशियाँ ज़रूर आपके और आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी में ज़रूर होंगी। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, कॉलर है हमारे साथ पाली से, चेतन जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर, चेतन सर बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1985।
13 जून 1985। हाँ, 10:05 पे। और जन्म स्थान? राजस्थान में पाली। और आप क्या जानना चाहते हैं चेतन जी? मेरा भविष्य के बारे में। आप क्या करते हैं अभी? मैं सोने चांदी काम करता हूँ। चेतन जी, अगर आप लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। दिक्कत क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति है वो नीच के होके आपके लग्न में बैठे हैं। आपकी जो डिसीजंस है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं, अस्थिर दिमाग से जो आप निर्णय लेते हैं कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए वो रुकावट बन सकते हैं। तो अपने निर्णय के ऊपर थोड़ा सा सावधानी बरतें, जो भी काम करें मजबूती से करें, टेक्निकल लाइन के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। तो चेतन जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और हमेशा बस अग्रसर रहें कि आपको अच्छी मेहनत करनी है, फिर देखें कोई भी रुकावट आपके काम के बीच में नहीं आ सकती। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन आपके लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन उनको सुख प्रदान करने वाला रहेगा। आज आपको आपकी मेहनत जो है उसका पूरा फल मिलेगा। सफलता आज आपको प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट में आज आपको सोच समझकर निवेश करना है। प्रमोशन मिलने के भी आज पूरे चांस दिख रहे हैं। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप अपने माता पिता को कुछ मीठा खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी भी कागज पर बगैर देखे दस्तखत नहीं करने हैं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती, लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कई क्षेत्रों में आज आपकी ठोस प्रगति हो सकती है। निवेश का भी आज आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए गुड़ खाकर यदि घर से निकलते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी भी घटनाक्रम पे जो कि आकस्मिक हो सकता है उस पर तुरंत कोई आपको फैसला नहीं लेना है। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के जो सितारे हैं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। बॉस के साथ आपके जो संबंध हैं उनको लेकर आज थोड़े से सावधान आपको रहना चाहिए। बिजनेस में आज कुछ घाटे का योग बन रहा है। शेयर मार्केट में सोच समझकर आज को आप निवेश करना चाहिए। मौसमी बीमारियों से बचना ठीक रहेगा। जानते दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए गाय को गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहे। जानते हैं आज क्या नहीं करना है। तो आज आपको अकारण मन में कोई भी शंका नहीं पालनी है। गलत निर्णय से आज आपको बचना है। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जहन में रखकर बस अपने दिन की शुरुआत करनी है एक पॉजिटिव सोच के साथ। और फिर देखिए और ठान लीजिए कि आज का दिन बस आपको सक्सेसफुल बनाना है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि आज का राशि फल, लेकिन हम जानेंगे आज एक विशेष उपाय पंडित जी से। पंडित जी आजकल घर में एक आम समस्या है, कहीं पे भी हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कॉलर्स भी आते हैं, कहते हैं कि रोजगार, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई ऐसी टिप, ऐसा कोई उपाय जिससे हमारे जो बेरोजगार दोस्त या जो दर्शक हैं उन्हें झट से नौकरी की उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाए। तो यदि आप बेरोजगार हैं और यदि आपकी लाख कोशिश के बाद में भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, कार्य क्षेत्र में आपको लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, तो पदोन्नति आपको प्राप्त नहीं हो रही हो, यदि आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो आपकी इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला एक बहुत ही सरल उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपकी नौकरी से संबंधित जो समस्या है उसको दूर करने में मदद मिल सकती है। तो उपाय जो है उसको आप समझ लीजिए। करना क्या है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से ये उपाय शुरू करना है। लगातार 21 दिन तक ये उपाय करना है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निवृत्त होकर एक तांबे की कलश में जल भर लें और उसमें 5 ताजे गुलाब के फूल, ध्यान रखें 5 ताजे गुलाब के पुष्प डालकर और साथ में एक थोड़ा सा गुड़ और छोटी इलायची डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं और भगवान सूर्य से अपनी बेरोजगारी से संबंधित जो समस्या है, नौकरी से संबंधित जो समस्या है, उसका निराकरण की प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और 21 दिन लगातार करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय अपना लीजिए और साथ ही अपनी मेहनत बरकरार रखिए और फिर देखिए आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपको नौकरी जल्द ही मिल जाएगी।
और ये तो आज हमने जाना कि किस तरीके से बीतेगा आपका आज का दिन, और साथ ही हमने चर्चा की एक बहुत ही अच्छे उपाय के बारे में। साथ ही हमने आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुना और पंडित जी ने उनका निवारण किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप भी उन समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है goodlucktips@firstindianews.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं।